हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज पर। यहाँ पर हम क्लास 10th की साइंस, जिसमें से एनसीईआरटी की बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। ये एसिड एंड बेस सॉल्ट एक चैप्टर है, तो उसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करके पढ़ाएंगे चीज़ों को बहुत नॉर्मल और सिंपल तरीके से, ताकि आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में इनको अच्छे से यानी कि एक रिवीजन के तौर पर देख के जा सकें और चीज़ों को समझ सकें और लिख सकें आसानी से शब्दों पर। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो यानी चैप्टर नंबर 2 है। 1 चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आप जाकर इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर आता है एसिड एंड बेस सॉल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं, बेस को क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम क्या आते हैं, चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक वाइज धीरे धीरे सबसे पहले आपको अम्ल और क्षारक का परिचय देते हैं, इसको इंट्रोडक्शन कराते हैं। अम्ल और क्षारक हमारे रूटीन लाइफ यानी जीवन का हिस्सा है। आइए इसके मुख्य अंतरों से इसको समझते हैं कैसे। इसमें से हमारा एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को समझते हैं जो आपको दिख रहा है। यानी सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर एसिड, फिर क्षारक यानी कि बेस दिया गया है। इन चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर यानी कि इसका स्वाद कैसा होता है, तो स्वाद जो हमारा एसिड का स्वाद होता है वो खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं यानी कि टच यानी स्पर्श कैसा, तो साबुन जैसा चिकना सॉफ्टली आपको महसूस होगा, जो इसमें से क्या होता है, बेस होता है। फिर इसके बाद लिटमस परीक्षण करते हैं, यानी कि जो लिटमस पेपर होता है उसका टेस्ट करते हैं। तो उसको टेस्ट करने में क्या होता है, नीले को लाल कर देता है और लाल को नीले कर देते हैं। नीले को लाल कर देता है एसिड और लाल को नीले कर देता है बेस, ठीक है। आयन, जलीय विलयन, इसमें से H+ आयन बनते हैं और जलीय विलयन में OH- बनते हैं। यानी कि जो हमारा क्या कहते हैं अम्ल होता है, उसमें जो आयन होते हैं वो जलीय विलयन में आयन H+ बनाते हैं, लेकिन जलीय विलयन में क्या कहते हैं, अगर देखा जाए बेस में, तो आयन H- बनाता है। इसको सिर्फ नॉर्मली ये समझना है कि एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है। तो आपको बताना है एसिड जो होता है खट्टा होता है, यहाँ पर अगर जो है क्षारक होते हैं वो कड़वा होता है। ये आपको एक्सप्लेन करना हमारे रूटीन लाइफ पे कैसे यूज होता है। फिर इसके बाद ये देखो, यहाँ पर इसमें से आपको इमेज दिया गया है, इस इमेज को आप समझ सकते हैं। ये एसिड का है, ये बेस का है। तो एसिड को क्या यानी कि नीले कलर में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेस क्या है, तो बेस को इसमें से यानी कि रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया गया। बस यही आपको समझना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं दूसरा, इंडिकेटर क्या होता है, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं, सूचक वो चीज़ होते हैं जो हमें इंडिकेट करे, कोई चीज़ को बताए, ठीक है, उसी को हम सूचक कह देते हैं। तो सूचक को समझते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं, इसको आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, जो हमें बताते हैं कि कोई विलयन अम्लीय या क्षारीय है, ठीक है। तो ये यानी कि कोई चीज़ खट्टी है, कड़वी है, ये चीज़ का पता हमें इंडिकेटर बताते हैं, सूचक बताते हैं। एक नेचुरल सूचक होता है, प्राकृतिक जिसे बोलते हैं, जिसे हमें आसपास आपको मिल जाते हैं, जिसको हम केमिकली तौर पर नहीं बनाते हैं। तो ये सूचक होते हैं जो हमें नेचर देता है। नेचर मतलब नेचुरल इंडिकेटर, जैसे लिटमस से प्राप्त और हल्दी, जैसे लिटमस पेपर में प्राप्त हल्दी होता है, तो हल्दी एक न्यूट्रल, जैसे आप हल्दी को लो और हल्दी में चूना मिला दो तो उसका कलर रेड हो जाएगा। यानी कि जो चूना होता है एक तरह से एसिड यानी कि होता है, तो वो इनको रेड कलर का बने। इससे आपको पता चलता है हल्दी भी इंडिकेटर के तौर पर काम करता है। फिर यहाँ पर आता है संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इनको लैब में बनाया जाता है। जिसे फिनोनेफ्रिथीन अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो। मेथिल ऑरेंज, ठीक है, मेथिल ऑरेंज होता है। तो ये क्या है, अम्ल में लाल और क्षार में पीला, यानी कि एसिड में मिलाएंगे तो ये लाल कलर का हो जाएगा और क्षार में मिलाएंगे तो ये पीले कलर का हो जाएगा, ये है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं गंधीय सूचक, जिनकी गंध अम्ल या क्षार में बदल जाती है, यानी कि जिनकी जो स्मेल होती है एसिड मिलाने पे, बेस मिलाने पे, जिनका कलर चेंज, वो सॉरी महक चेंज हो जाती है, उनको क्या कहते हैं हम, गंधीय सूचक यानी कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बोलते हैं। ये आपको बहुत समझना, इनको आप ऐसे समझ के लिख लेना या इसको नोट्स के तौर पे लिख लेना। ये बहुत सरल और सिंपल है, आपके स्कूल और उनसे बहुत ही आसान भाषा में है। यहाँ पर आते हैं, पेपर में आपको ऐसे ही लिखकर बनाकर आना ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। अम्लों के रासायनिक गुण, यानी कि जो एसिड के उनके यानी कि क्वालिटीज़ क्या है, गुण क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके विषय में।
यहाँ पर आते हैं धातु के साथ अभिक्रिया यानी रिएक्शन विद मेटल, यानी कि कैसे ये अपने मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो कैसे, जब हम एसिड को यानी कि अम्ल को धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यानी कि जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो एक तरह से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। समीकरण के तौर पर देखें तो Zn मिलाते हैं प्लस H2SO4 मिलाते हैं। ये जो को राइट एरो लिखा, तो राइट एरो का मतलब ऐसे होता है। ठीक है, तो ये राइट एरो है। ZnSO4 और H2 ये बनाते हैं, इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद पॉप टेस्ट निकालते हैं। निकलने वाली गैस के पास जलती तीली ले जाने पर पॉप की ध्वनि आती। पॉप मतलब जैसे कि आप चुटपुटिया छुटाते होगे, पटाखे छुटाते, तो पटाखे जैसे तो आवाज़ नहीं, बिल्कुल एक पट पट की आवाज़ आएगी। तो इसमें पॉप टेस्ट किया जाता है, तो इससे एक तरह से म्यूजिक निकलेगा, ध्वनि निकलेगी। धातु कार्बोनेट के साथ अब क्रिया, अब धातु कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करके SO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिससे गैस निकलती है। तो इसको देखो कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन हो रहा है, समीकरण जिसे N2CO3 बोलते हैं। ठीक है, ये डैश बीच में लगा, तो डैश में मत जाइएगा, इसमें से लिखा है Na2CO3, ये चीज़ें लिखी हैं। फिर इसके बाद लिखा है 2HCl लिखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हैं। फिर इसके बाद राइट एरो बना है 2NaCl प्लस H2O और प्लस CO2 बना हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर आते हैं उदासीनीकरण। ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। यानी एसिड और बेस को जब आपस में मिला दिया जाए तो ये एक दूसरे की प्रॉपर्टी को ही ख़त्म कर देते हैं, यानी एक दूसरे को एक तरह से डेथ कर देते हैं। परिभाषा के तौर पर अगर आपको लिखना, अगर परिभाषा आ जाए तो क्या लिखा, अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण यानी सॉल्ट मिलता है, जल वाटर का बनता है। ठीक है, कहने का मतलब एसिड और बेस को मिलाया जाए तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, तो इन दोनों के मिलने से नमक बनेगा। बस समान फॉर्मूला ये है, एसिड प्लस बेट राइट एरो बना दो तो सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर तो उसमें पहले से प्रेजेंट रहता है तो वाटर भी बनेगा। उदाहरण के एग्जांपल के लिए NaCl, ये जिसे HCl बोलते, सॉरी इसको HCl बोलते हैं, LCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो HCl इसको अम्ल बोलते हैं, प्लस NaOH जिसे क्षार बोलते हैं, राइट एरो करके NaCl लवण और प्लस H2O होता है। फिर इसके बाद यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का आपकी यहाँ पर बॉक्स है, यहाँ पर आपकी एसिड है यानी कि HCl है, यहाँ पर NaOH है यानी कि बेस है, और यहाँ पर NaCl प्लस H2O बन गया, यानी कि यहाँ पर नमक बन गया और H2O बन गया। कहने का मतलब जो समंदर में जो पानी पाया जाता है वो इसी फॉर्मेट में पाया जाता है। फिर इसके बाद एसिड बेस सॉल्ट प्लस नमक, ये आपको फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, याद रखो। अगर पेपर में ये चीज़ें लिख लोगे, एसिड लिख लेना प्लस बेस लिख लेना, फिर इसके बाद एरो बना के साल्ट प्लस H2O लिख देना, ये आपके यानी कि फंक्शन यानी कि नंबर पाने में आसानी होगी, ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद 5 नंबर आता है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल, आपके टॉपिक में दे तो पीएच स्केल को समझ लो। पीएच स्केल हमें यह बताता है कि कोई विलयन कितना शक्तिशाली अम्ल या क्षार है। स्केल का मतलब ये होता है मापने वाली चीज़ है, तो पीएच स्केल ये हमें बता देता है कि कोई चीज़ में कितनी एसिड है कितना बेस है। ठीक है, यानी उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर क्या है, 0 से 7 अम्लीय एसिड होता है, यानी कि 0 से 7 तक अगर कोई नंबर में एसिड है तो उसमें क्या है, वो चीज़ खट्टी है। 0 सबसे प्रबल अम्ल, कहने में कोई चीज़ अगर 0 है तो सबसे कठोर, सबसे यानी कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एसिड है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर आपके हाथ में डाल दिया तो आपका हाथ गल जाएगा। फिर इसके बाद 7 नंबर बिल्कुल उदासीनी में आ जाता है। उदासीनी मतलब जैसे शुद्ध जल, हमारा जैसे पानी पीते हैं तो पानी में ना तो हमें एसिड महसूस होता है ना तो क्षार महसूस होता है, तो ये न्यूट्रल होता है, तो 7 नंबर। फिर इसके बाद 7 से 14 क्षारीय यानी कि बेसिक एल्काइन, 14 सबसे प्रबल क्षार दैनिक जीवन में महत्व है। देखो अगर 14 नंबर तक अगर हमारा है स्केल जाता है, यानी 14 नंबर तक अगर इंडिकेटर बताता है तो 14 नंबर तक हमारा बेस सबसे ज़्यादा कड़वा हो जाता है, बहुत ज़्यादा तीखा हो जाता है, तो इसी को क्षार सबसे 14 नंबर यानी 7 से 14 तक। फिर इसके बाद आते हैं हमारे दैनिक जीवन में, रूटीन लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पाचन तंत्र हमारे पेट में HCl होता है। ये हम पाचन तंत्र में क्या होता है, हमारे पेट में जो बाइल जूस बनता है ना उसी को HCl बोलते हैं। तो ये हमारे पित्तरस से रिलीज होता है, पित्ताशय से ये रिलीज करके हमारे भोजन में मिला देता है ताकि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं और खाने को पचाने में ये चीज़ें आसानी हो जाती है।
फिर दंत क्षय, दंत क्षय का मतलब टूथ डेसी, कहने का मतलब जो हमारे मुंह से दांत झड़ने लगते हैं उसका रीजन क्या है, तो मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर अगर दांत सड़ने लगते हैं, हमारे मुंह पे भी एसिड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बैड बैक्टीरिया हमारे दांतों में फंसे होते हैं। अगर इसका जो हमारे मुंह का अगर क्या कहते हैं 5.5 से जो लार्वा है उसका अगर 5.5 से नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है तो इससे हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। मिट्टी मिट्टी में क्या होता है, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का पीएच संतुलित होना चाहिए। कहने का मतलब है जो पीएच मान है, जो पीएच वैल्यू है, इसको हर जगह एक तरह से वैल्यूएबल होनी चाहिए। फिर इसके बाद ये देखो पीएच स्केल है, हर चीज़ को डिफाइंड किया गया है। यहाँ पर एसिड एंड नेचुरल एल्काइन है, ये आपका 0 से लेकर 14 नंबर तक है। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर पर आपका आ जाता है, ठीक है, हाइड्रो, यानी कि इसको और जूम कर देते हैं तो पहले नंबर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबसे खतरनाक एसिड जो आता है वो पहले नंबर पर आता है। फिर स्टोमेच आ जाता है, जो हमारे यानी कि पेट में जो HCl बनता है, 1 नंबर का HCl होता है, जो अगर उसको भी अगर आप अपने हाथ में डालो तो आपका हाथ गल जाएगा। सोचो इतना खतरनाक हमारा शरीर एसिड बनाता है। लेमन दूसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तीसरे पे हमारा यानी विनेगर आ जाता है। चौथे पर एप्पल टमाटर्स आ जाते हैं। फिर छठे नंबर पे मिल्क आ जाता है। 7 नंबर पे हमारा वाटर आ जाता है, प्योर वाटर, शुद्ध जो आर का पीते हो। फिर उसके बाद 8 नंबर में हमारा ब्लड आ जाता है। 8 नंबर यानी कि जो उसका पीएच मान 7 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, तो 8 नंबर पर हमारा ब्लड होता है। 9 नंबर पर बेकिंग सोडा हो जाता है। 10 नंबर पर ब्रोकली, ब्रोकली आप खाते तो ब्रोकली वाला आ जाता फंक्शन। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं 11 नंबर पर यानी शॉप साबुन आ जाता है 11 नंबर पर, जिससे आप कचड़ा वो कपड़े के कचड़े उचड़े निकालते, धूल मिट्टी जो छूटती है उससे 11 नंबर पर। फिर ब्लीचिंग पाउडर 12 नंबर पर, जिससे आप उसका रिमूव करते हो कलर, ये बहुत सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आता है 13 नंबर पर हमारा यानी कि ड्रेन क्लीनर आ जाता है, जो आप टॉयलेट साफ करने वाले सब क्लीनर होते हैं, ये सारी चीज़ें। 14 नंबर पर IMS ऑफ द सोडियम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे 6 नंबर आपको पढ़ा देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 6 नंबर क्या है, बहुत फास्ट रिवीजन होगा, यानी कि आपको 15 से 20 मिनट में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, यानी कि आपको फटाफट रिवीजन, आप इस क्लास को देखते जाइए, समझ के जाइए, वहाँ जाके अपने हिसाब से चीज़ों को लिख दीजिएगा, आपको प्रॉपर नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप टॉपिक से बाहर चीज़ों को लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, टॉपिक में रहकर कुछ भी उसके विषय में लिखोगे तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। यहाँ पर हम पढ़ते हैं साधारण नमक। हमने 3 चीज़ें यानी कि खट्टी चीज़ एसिड के विषय में, झार के विषय में, ये 2 चीज़ों को पढ़ फिर लोग, अब प्लस नमक के विषय में, यही 3 चीज़ों का टॉपिक था। तो उसी 3 चीज़ को जो हमारी तीसरी चीज़ है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। चलिए इसमें आती हैं साधारण नमक से प्राप्त रसायन यानी केमिकल फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, कैसे प्राप्त होता है, कैसे चीज़ों को रिलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर साधारण NaCl कई रासायनिकों के लिए कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल है, ठीक है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, जिसे CaOCl2 बोलते हैं, इसका उपयोग कपड़ों के विरंजक और पानी से कीटाणु मुक्त होने के लिए होता है। बेकिंग सोडा क्या काम होता है, तो बेकिंग सोडा NHCO3 ये सब नमक वाली चीज़ें हैं, यह खाने को खस्ता बनाने और एंटी यानी कि एंटीसिड के रूप में काम करता है। जैसे खस्ता मतलब आप समझ लो, जो जलेबियाँ होती हैं तो जलेबियों में हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं, किसी चीज़ को मुलायम करने के लिए, खस्ता करने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा मिलाते हैं। धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, धोने का सोडा, ये आपके कपड़ों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो धूल कचड़ा होता है, उस चीज़ को निकालने के लिए होता है। वॉशिंग सोडा जैसे N2CO3 या 10H2O कांच और साबुन और कागज़ उद्योग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो जैसे आपका हाथ पैर कभी टूटा होगा या किसी का टूटा भी होगा, आप में उससे कोई होगा, तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। प्लास्टर में जिसे हम नॉर्मली गांव घर में तो पुट्टी बोलते हैं उसको, जो चारों तरफ हमारे जिससे डिज़ाइन बनाया जाता है, तो वही प्लास्टर आपके यानी पैरों में चढ़ाया जाता है, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमेशा पूछा जाता है, तो इसको POP साफ साफ लिखा है POP, ठीक है। ये भी तो यानी CaSO4 जिसको यानी कि 2H2O से ये बनकर बनता है, जिसे जिप्सम को यानी 343 कैलोरी पर गर्म करके बनाया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को स्थिर करने में होता है। जैसे आपकी हड्डी ज्वाइंट टूट गई तो हड्डी को जब हड्डी रुकेगी तो उसमें दूसरी लेयर हड्डी की बनेगी, एक तरह से कैल्शियम की लेयर चढ़ेगी, तो हड्डी आपकी मजबूत हो जाती है। इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को
इस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को उस जगह क्या कहते हैं, यानी कि मेंटेन करने के लिए हड्डी की जॉइंट हिले ना, कुछ दिन टिक जाए तभी वो हड्डी जुड़ पाएगी। तो इस वजह से उसको प्लास्टर चढ़ा दिया जाए ताकि हड्डी हिले ना, और कंटिन्यू जोड़ में कैल्शियम बनता रहता है और आपकी हड्डी जुड़ जाती है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, क्योंकि यहाँ तक वीडियो आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया मात्र 15 मिनट में। तो मिलते हैं फिर दूसरे चैप्टर, यानी तीसरा चैप्टर भी है तो उसको भी आप देख लीजिए। इस तरह हमने 15-15 मिनट के चैप्टर सारे आपको डिफाइन किए हैं, तो आप उन वीडियो को देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम आप पॉइंट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।